हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 9 के मोशन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तीन एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? कार चलते हुए और ट्रेन चलते हुए। कार और ट्रेन जब चलती है या कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है तो वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा है जो कि टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, अगर 10 सेकंड बाद उस लड़के को आप देखेंगे तो वो उसी जगह पे मिलेगा जहां वो 10 सेकंड पहले था। तो इन सब एग्जांपल्स के साथ आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए देखें, हमने जो अभी अभी एग्जांपल आपको बताया था वो क्या कहता है। उन एग्जांपल्स को अगर आप गौर से देखें तो कार या ट्रेन जब चल रही थी तो उनकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही थी। इसी को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। टाइम के साथ साथ पोजीशन को चेंज करने को ही मोशन कहते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा था, अब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो किस पोजीशन पर है? रेस्ट पर है, या फिर हम कहें स्टेशनरी पर है। रेस्ट माने रुका हुआ, एक जगह पे स्थिर। तो मोशन के दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए देखिए, जो स्क्रीन पे हमारे स्टेटमेंट लिखा है इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, मान लेते हैं 10 सेकंड पे वो 10 मीटर चला है तो आगे आने वाले 10 सेकंड में वो 10 ही मीटर चलेगा। ठीक है, यही होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में आएगा क्या? द अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस लेकिन इंटरवल सेम होना चाहिए। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। यूनिफॉर्म मोशन जैसे एग्जांपल लें अगर हम, कि कोई भी, अब जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो रोड पे ऐसा तो है नहीं कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं आप अपने घर से निकले, घर से निकलने के बाद आपको खाली रोड मिला तो आप स्पीड से चला दिए, बट आगे जाके आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। हो ना हो ट्रैफिक हो सकता है, वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो कभी स्पीड ज़्यादा कभी स्पीड कम, तो ये चलता रहता है। इन्हीं सब जो इस तरीके का मोशन होता है इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये मतलब ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजिंग नहीं होता है। हाँ, ये ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजिंग नहीं होता है, बट कंफ्यूजन क्रिएट होती कहाँ पर है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आप डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट समझ लिए तो क्वेश्चन गलत हो गया। समझते हैं पहले होता क्या है इन सब चीज़ों के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी दूरी तय की गई है वही उसका हमारा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे अगर आप घर से निकले और 10 किलोमीटर चले तो ये आपकी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से हमने शुरुआत की, और फाइनल पॉइंट क्या होता है? जहां पे हमने खत्म किया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या पहले फॉर्मूला छोड़ते हैं, पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन: द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब दो पॉइंट के बीच में सबसे ज्यादा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट हमारा मान लेते हैं ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन, और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर आप अपने घर से निकले, वो जैसे मान लेते हैं निकल के फिर आप 10 किलोमीटर गए नॉर्थ के डायरेक्शन में,
तो ये हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है साथ साथ, ठीक है। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर भी है कि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, लेकिन डिस्टेंस लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। लेंथ मतलब क्या है, जिगजैग वे में भी चल सकता है। डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि वो सीधा ही हो, डिस्टेंस जिगजैग वे में भी चल सकता है। जैसे ए से बी अगर हम जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए। अगर हम जैसे मान लेते हैं आप अपने घर से स्कूल गए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि घर से स्कूल से बीच में एक सीधा रास्ता बना हुआ है, आप एकदम सीधा सीधा चल दिए। मान लेते हैं कि कभी काम पड़ा तो आप अपने बुआ के घर से होते हुए फिर स्कूल गए, कभी नानी के घर से होते हुए स्कूल गए, या फिर कभी कोई सामान या दोस्त मिला उसके घर से होते हुए स्कूल गए, है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस है आपने कवर की। बट अगर कोई इंसान आगे आप पे दया कर दिया और वो बोला कि नहीं, हम आपके घर से आपके स्कूल के एक बीच में एक पटरी लगा देंगे, एकदम सीधी लाइन, एक सीधी रोड बिछा देंगे, तो वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। बट ऐसा होता नहीं है, इतना भी दयावान कोई नहीं होता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड की डेफिनेशन क्या है वो तो आपको दिख रही होगी, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। स्पीड में लिखा क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। मतलब क्या है, दिए हुए समय पे कितना डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, ठीक है। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की, अच्छा स्पीड का अगर हम यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो वही हो जाएगा जैसे कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, मीटर, और टाइम का होता है सेकंड। तो स्पीड की हमारी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर बाई सेकंड। इसको हम किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कन्वर्ट होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, चलिए मैं बता देता हूँ, बता दूंगा आपको। अब चलिए हम लोग स्पीड के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। स्पीड एक्चुअल में निकलेगी कैसे, होता क्या है, ये सब चीज़ें जानते हैं। स्पीड जैसे मान लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी बाइक से, मान लेते हैं ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते समय आपने 50 मीटर या 100, मान लेते हैं 100 मीटर आपने चला 10 सेकंड में, तो आपकी स्पीड क्या होगी। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 100 मीटर और टाइम क्या है 10 सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आपकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता। मतलब 10 मीटर पर सेकंड आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड थैन कुछ भी, ये कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है स्पीड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। टाइप्स ऑफ स्पीड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। कांस्टेंट स्पीड सबसे पहले आता है, मतलब क्या कि स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंट वैल्यू से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपकी कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। दूसरी बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड है ये बताने के लिए। एग्जाम्पल इसको समझने के लिए अगर एग्जाम्पल लें कि मान लेते हैं आपने पूरी जर्नी 50 सेकंड तक आपने पूरी एक जर्नी कंप्लीट की, तो हमसे पूछ दिया कि 25वें सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, तो वो जो स्पीड निकल के आएगी 25th सेकंड पे जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड के लिए सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें चेंजेस ये रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको एवरेज स्पीड समझा देता हूँ, फिर फॉर्मूला पे आते हैं। एवरेज स्पीड जैसे मान लेते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी ट्रैफिक वाले एरिया से, तो जब आप ट्रैफिक वाले एरिया से ट्रैवल करेंगे तो कभी स्पीड आपकी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी नॉर्मल, कभी तेज, कभी, तो इस तरह से रहेगा। लेकिन किसी ने पूछ दिया कि आप किस एक स्पीड बताओ जो आपकी नॉर्मल ज़्यादातर रही हो, तो वो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो स्पीड हम बताएंगे वो क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।